नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया है बड़ा हमला, परमाणु सेक्टर को बनाया है निशाना और साथ ही गजा में लगातार मौत बांट रही इजरायली फोर्स और इस समय रेड क्रॉस के लोगों के ऊपर भी किया हमला और साथ ही एनुअल मैक्रोन ने हमास को लेकर बड़ी बात बोल दी और जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट की हवा कहीं ना कहीं से बदलती हुई नजर आ रही। वहीं पाकिस्तान से भी कई सारी अहम अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ईरान को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, ये भी अभी आपको वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। खैर, इससे पहले कि अब खबरों को बताऊं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी है कि आप इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही, ये खबर यूक्रेन से है। दरअसल आज यूक्रेन ने वही गलती कर दी जो अक्सर बाकी अमेरिका के चट्टू लोग करते हैं। यूक्रेन को अमेरिका ने कहा कि देखो, रशिया को मारो, हम तुम्हारे साथ खड़े। चूंकि रशिया के पुराने राष्ट्रपति ने एक बार अमेरिका को धमकी दी थी चंद दिन पहले, इसी के बाद अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कुछ पनडुब्बियां भेजने का ऐलान किया था। हालांकि भेजा नहीं था, बस ऐलान किया था। अब यूक्रेन के जेलेंस्की साहब को लगा कि भाई अमेरिका तो रशिया के ऊपर अच्छा खासा नाराज है, चलो मार देते हैं, अमेरिका तो आएगा बचाने। लेकिन जब इन्होंने मिसाइल मारी और रशिया के ऊपर बड़ी तादाद में हमला किया, इसी के बाद रशिया ने आज ऐसी मिसाइल मारी कि इनका जो न्यूक्लियर बेस है, जहां पे इनके परमाणु हथियार रखे हैं, जहां पे इनका परमाणु प्लांट है जिसको कहा जाता है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर सेक्टर पे आज रशिया ने हमला किया और इस न्यूक्लियर सेक्टर के कंट्रोल यूनिट यानी कि सर्विस सेंटर को ही उड़ा दिया। अब ताजुब की बात आप समझिए कि ये जो हमला हुआ, रशिया की मिसाइलें आती हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां चल रहा था, जहां पे न्यूक्लियर सेक्टर रखा हुआ था, बना हुआ था, उस जगह से महज 1200 मीटर दूर वो मिसाइल आके हिट करती है। यानी रशिया ने जानबूझ के एक मौका दिया कि यार सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे। अब आप सोचिए कि चाहे जितना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हो, चाहे जितना खुद जेलेंस्की की अपनी टेक्नोलॉजी हो, सारी चीजें भाड़ में चली गई। जो मिसाइल आज रशिया ने मारी थी, उस मिसाइल की वजह से जो इनका कंट्रोल सेक्टर है वो तबाह हो गया, पावर प्लांट का। अब आप सोचिए कि अगर यही 1200 मीटर दूर न गिर के 1200 मीटर वहीं जाके गिरा होता तो न्यूक्लियर सेक्टर में विस्फोट हो जाता। विस्फोट होने के बाद जब रेडिएशन फैलता तो उस रेडिएशन से लाखों लोग मारे जाते, करोड़ों लोग ऐसे होते जो प्रभावित होते। चूंकि एक बार जब न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ और रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये चीज रशिया भी जानता था, इसी वजह से उसने 1200 मीटर दूर हमला किया। अगर ये हमला उस पार्टिकुलर न्यूक्लियर सेक्टर पे किया गया होता तो आज यूक्रेन समेत उस जगह के तमाम देशों में हाहाकार मच गया होता, सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर होता। खैर, एक अहम अपडेट थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। अब आपको दूसरी खबर बताता हूं और ये खबर अमेरिका के मुंह पे फिर से जूता पड़ा है। एक शख्स है, इनका नाम है मीर यार बलोच। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ऐसा कहना गलत होगा। असल शब्द ये है कि केवल बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इनके जैसे लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि बलूचिस्तान अलग देश है, पाकिस्तान से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो आप अपडेट जानिए पहले। मीर यार बलोच ने बाकायदा एक ओपन लेटर डोनाल्ड ट्रंप के नाम भेजा और कहा कि एक बात बताओ, तेल जो तुम भारत को बेचने की बात कर रहे थे, जो तुम कह रहे थे कि भारत को हम तेल देंगे, वो तेल तो पाकिस्तान का है ही नहीं, वो तेल है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान ने तुमसे कह दिया कि तुम खोद लो, निकाल लो, तुम तैयार हो गए, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं कि हम तुमको निकालने नहीं देंगे। अब ये बात मीर यार बलोच ने जब बोली तो आपको हो सकता है बड़ी हल्की बात लगे, इसमें लगे कि यार कोई छोटा मोटा आदमी होगा, बोल रहा होगा, इग्नोर मारो, कहां ट्रंप, कहां पाकिस्तान के सिपह सलाहकार, कहां आसिम मुनीर। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो और चाहे जो, मीर यार बलोच ने इन सबकी पतलून गीली कर रखी। कैसे आपको बताता हूं। मीर यार बलोच के इशारे पे पाकिस्तान में जो ट्रेन थी वो हाईजैक की गई थी। आए दिन पाकिस्तान में जो मिसाइलें दागी जाती हैं, आए दिन जो आप अपडेट सुनते हैं कि आज इतने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, आज इतने पाकिस्तानी सैनिकों की शहादत हो गई, ये तमाम चीज बलूचिस्तान के ही लोग करते हैं।
ऑब्वियस सी बात है कि बलूचिस्तान के जो बलोच है अपने आप को पाकिस्तान से अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मीर यार बलोच इसमें सबसे बड़े नेता है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान की बात मान भी लेता है, अमेरिका पाकिस्तान के कहने पे वहां जाता है और जाने के बाद खुदाई करने की कोशिश भी करता है, तो ऐसे हाल में बलूचिस्तान के लोग करने नहीं देंगे, आए दिन हमला करेंगे। और उस हमले में अगर पाकिस्तान कुछ रिएक्ट करता है तो भी दिक्कत है, अमेरिका रिएक्ट करता है तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से केवल और केवल अमेरिका के मुंह पे जूता ही पड़ना है और ये बात ट्रंप को समझनी पड़ेगी। खैर, एक और अपडेट आपको पाकिस्तान की दे देता हूं, तब आपको गजा की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। पाकिस्तान में इस समय पेजेस्कियन साहब पहुंचे हुए हैं, ईरान के राष्ट्रपति। पेजेस्कियन साहब ने वहां पे कई अहम मुद्दों पे बातचीत की और कई अहम मुद्दों पे बातचीत करने के बाद ध्यान दीजिएगा एक फैसला लिया। मुद्दा ये था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बिजनेस करने के लिए जाएं कहां से। पेजेस्कियन ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, हमारे अंदर से तुम चले जाओ, तुम व्यापार अगर करना चाहो तो रशिया से करो, यूरोपियन कंट्रीज से करो, और व्यापार करने के लिए अगर तुम्हें रास्ता चाहिए तो हम तुम्हें ऑफर देते हैं कि ईरान के बीच से तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ईरान के पास जो बंदरगाह है वो बंदरगाह भारत ने बना रखा है। तो क्या भारत अलाउ करेगा? क्या हमारे देश की शासन सत्ता ये चीज बर्दाश्त करेगी कि पाकिस्तान भारत के ही उस पोर्ट से व्यापार करे? और अगर हमारे देश की शासन सत्ता ये चीज बर्दाश्त करती है तो जाहिर सी बात है हम ही लोग मूर्ख हैं क्या जो पाकिस्तान के विरोध में रोज नारे लगाएं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आपको मिडिल ईस्ट की खबरें बताता हूं और मिडिल ईस्ट से सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा एनुअल मैक्रोन की। एनुअल मैक्रोन पिछले 5-6 दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। एनुअल मैक्रोन ने लगातार हीरो जैसा काम किया। पहले फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, फिर कहा कि हम इसको परमानेंट सीट भी देंगे यूएन में, साथ ही ये कहा कि फिलिस्तीन में एक कुर्सी लगातार बनी रहेगी प्रधानमंत्री के लिए और उस पर इजराइल का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये तमाम बात जब एनुअल मैक्रोन ने बोली और इधर फिर गजा के लोगों के लिए मदद भेजी, तमाम लोग खुश थे। लेकिन अब वही एनुअल मैक्रोन अपना रुख बदलते हैं और उन्होंने वो बात बोल दी जो बात इजराइल पिछले कई महीनों से बोल रहा और साथ ही अमेरिका भी बोल रहा। एनुअल मैक्रोन का कहना है कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, हमास को डिसआर्म कर दीजिए, हमास से बोलिए को हथियार छोड़े, हमास से बोलिए हथियार त्याग दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल सीजफायर के लिए रेडी हो जाएगा। ये बात तो इजराइल भी बोल रहा है, तो इसमें आपने नया क्या बोला? लेकिन नया ये बोला कि अब बाकी जो देश थे जिन्होंने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था उन तमाम लोगों का ये बयान निकल के धीरे धीरे सामने आएगा आने वाले टाइम में कि हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा और ये एक सामूहिक दबाव बनाने की कोशिश हमास के ऊपर होगी। अब आप सोचिए, शुरुआत में ये लोग कितने अच्छे लगते थे आपको, कितने अच्छे, आपको लगा कि यार फिलिस्तीन को दर्जा दे दिया, गजा के लिए मदद भेज रहे हैं, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश, यूएन में लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब यही तमाम लोग फिलिस्तीन की आवाम से कह रहे हैं कि आप हमास को डिसआर्म करा दो। सेम चीज तो अमेरिका भी बोलता था, तो फिर अमेरिका और इनके बीच अंतर क्या रह गया? इस सवाल का जवाब आप खुद मुझे दीजिएगा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है कि जिस मस्जिद को लेकर इतना बवाल मचा, अल-अक्सा मस्जिद, आज उस अल-अक्सा मस्जिद को यह कहा गया कि यह बफर जोन है, यहां ना इजराइल कुछ करेगा ना ही फिलिस्तीन की आवाम कुछ करेगी। अब उसी अल-अक्सा मस्जिद में बेन गुरियन अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं प्रेयर करने। बेन गुरियन फार राइट मिनिस्टर, फार राइट मिनिस्टर का मतलब वो मिनिस्टर जो बड़ी कट्टरता के साथ बात करता हो, जो इजराइल के शासनकाल में बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात हो फिलिस्तीन को तबाह करने के लिए। अल-अक्सा मस्जिद में जाके उसने प्रेयर किया। क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है? क्या पूरी दुनिया इस पे कुछ नहीं कहेगी? पूरी दुनिया आज इस पे गुस्साई तो है, लेकिन कोई लीगल एक्शन की बात नहीं कर रहा। कोई नहीं कह रहा कि जो बेन गुरियन है उन्होंने गलत किया, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सब घुमा फिरा के आपस में मिले हुए हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, एक और खबर आपको दे देता हूं। ये खबर अपने पड़ोसी मुल्क की है। एक शख्स है, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस और ये बांग्लादेश के इस समय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री साहब है। इनका बयान आप सुनिए। इन्होंने कहा कि भारत को बातचीत करनी नहीं आती। देखिए, हमने ट्रंप से बात की और अपने बिजनेस में 15% कम करवा लिया। हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा था हमने उसको कम करवा लिया। अब आप एक चीज सोचिए, और सोचने पे मुझे हंसी लगती है। भाई, भारत को अमेरिका से ज्यादा चीजें लेनी नहीं है और बांग्लादेश को बहुत कुछ अमेरिका से लेना है। भारत को ज्यादातर चीजें अगर लेनी भी होती है तो चाइना से आती है। जो बात सच है वो आप मानिए। मोबाइल तो चाइना का, बाकी मशीनें तो चाइना की। आपके घर में जितनी चीजें लिखी होंगी, जितनी चीजें रखी होंगी, सब पे आप देखिए मेड इन चाइना। तो ऐसे हाल में हमें अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तेल वेल हम रशिया से ले लेते हैं, तो हमें क्यों झुकना, क्यों बातचीत करना, क्यों पैर में पड़ना? हम स्वाभिमानी लोग हैं यार, खुददारी से जिएंगे। खैर, एक और खबर आपको बताता हूं। गजा में इस समय लगातार मौत बन के इजराइल टूटा है और आज रेड क्रॉस के लोगों को मारा। रेड क्रॉस के लोगों को मारने की अनुमति आज तक किसी को नहीं थी।
रेड क्रॉस के लोगों को आज तक कोई छूता नहीं था, लेकिन इजराइल ने छुआ है। आज एक रेड क्रॉस के आदमी की मौत हुई, इससे पहले भी हुई थी, और साथ ही भूख से मदद की इतनी चीजें पहुंच रही थी। उस दिन भी मैंने कहा था कि मदद पर्याप्त नहीं है, मदद कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई मदद आ रही है। आज देखिए भूख से 7 लोग फिर मर गए, और साथ ही इजराइल ने गोलीबारी करके कम से कम 150 लोगों को मारा। यह भी एक बड़ी अपडेट है, और इस अपडेट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बहुत मीठा नहीं बोल पाता, वजह है जबान सच है, इस वजह से कड़वी है। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।